अखिलेश यादव की सरकार आएगी, बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार आएगी। 22 में अखिलेश साइकिल चलेगी, ठेला हो ये जो हम अगर प्रशासन के खिलाफ बोलते हैं, मेरे पर मुकदमा हो रहा है, ये भड़काऊ बोलने क्यों मुकदमा नहीं हो रहा है? सुरक्षित रहेंगे। इनके पास प्रियंका दीदी, तो इनके पास डिम्पल भाभी है, हमारे पास भी डिम्पल भाभी है। देख, तो इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ओवैसी में क्या कमी है? भारतीय जनता पार्टी झूठे जुमले में उसने गफलत कर दिया, वरना तो समाजवादी पार्टी सरकार बनती। अगर भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा देती है तो आप भी तो मन से अल्लाह हू अकबर का नारा दे रहे हैं, तो अंतर कहाँ है फिर दोनों पार्टियों में? कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी है वो एक महिला है और उनसे अच्छा महिलाओं के बारे में कोई नहीं सोच सकता। किसकी सरकार भाई साहब अखिलेश भैया की सरकार बननी चाहिए बस। किसकी सरकार? अखिलेश यादव की सरकार। किसकी सरकार? अखिलेश यादव की। चलिए ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। खेतासराय में इस समय मौजूद हैं और विधानसभा है जौनपुर सदर। यहाँ से क्या तस्वीर है, यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं वो दिखाएंगे, क्या मुद्दे हैं यहाँ के वो दिखाएंगे। 2 महीने चुनाव को रहते हैं, पिछले करीब 5 महीने से तस्वीर उत्तर प्रदेश की हम लोग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल क्या है। बीती सरकार से, योगी सरकार के कार्यकाल से, योगी सरकार के कामकाज से यहाँ के लोग खुश हैं कि नाखुश हैं, और खुश हैं तो किस बात पे और नाखुश है तो किस बात पे। चुनाव को मात्र 2 महीने रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तय समय पर चुनाव हुए, तो 2 महीने में चुनाव हो जाएंगे, फरवरी में चुनाव हो जाएंगे, मार्च में सरकार बन जाएगी। तो क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के लिए? सरकार से खुश हैं, योगी जी ने क्या काम किए और किन मुद्दों पे इस बार चुनाव होगा, किन मुद्दों पर वोट दिया जाएगा, वो कुछ सवाल हम लोग करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, क्या तस्वीर जौनपुर की है, क्या तस्वीर खेतासराय की है। तो जी साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम खान। क्या माहौल है सर, योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल सिर्फ उन्होंने नाम बदलने का काम किया है, फीता काटने का काम किया है, और जो कुछ भी विकास किया था माननीय अखिलेश यादव ने किया था, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का भी काम यहाँ के मुख्यमंत्री ने नहीं किया। जैसे हमारे पूर्वांचल के पास मेडिकल कॉलेज की बुनियाद और सारे धन हमारे अखिलेश यादव ने दिया, आज तक मेडिकल कॉलेज चालू नहीं है। उद्घाटन तो कर गए मोदी जी? हाँ, उद्घाटन हो गया है, अभी तक प्लास्टर नहीं हुआ है, मेडिकल का चालू नहीं है, कोई मरीज उसमें जाने दिया कि आप उसके हाल देख लीजिए, अभी तक रास्ता भी क्लियर है। एडमिशन भी चालू हो जाएगा? उनके कागज पे सब कुछ हो चुका है। हाँ, कागज पे सब कुछ हो गया, जनता को कोई व्यवस्था नहीं मिली अभी तक। अच्छा। और यहाँ की जो भी व्यवस्था है, देख लीजिए, साफ सफाई देखिए, रोड की हालत देखिए, बेरोजगारी है, यहाँ पे बेरोजगारी परेशान है। है। हम क्या लोग नाम है साहब? मेरा नाम क्यामुद्दीन है। यहाँ पे इतने बेरोजगारी है, हर बेरोजगार पर परेशान है, महंगाई इतनी है, हर कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो आमदनी भी बढ़ रही है लोगों की। कुछ भी नहीं बढ़ रही भाई साहब, हम लोग बेरोजगार है, परेशान है, अच्छा। इतनी महंगाई है, हर आदमी परेशान है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कोई भी हो। मजदूर बेचारा दिन में कमाता है, खाता है, रोज करता है, कोई नहीं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अरे क्या करेंगे, महंगाई का राशन पानी सब मुफ्त में मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, राशन पानी मिल रहा है ना, राशन पानी क्या करेगा बताइए, कितना क्या कम मिल रहा है? कितना? राशन तो सुनिए, राशन हमेशा मिला है। राशन 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं से, 1 किलो तेल से, वो चुनावी मुद्दा अभी इस महीने से तेल दे रहे हैं ना, इससे एक परिवार में 10 सदस्य हैं, उससे पूरा होने वाला नहीं है। राशन तो हमेशा सबको मिलता था। नौकरी चाहिए, आप देखिए विधानसभा के सामने किस तरह व्यक्ति 5 किलो मिल रहा है। किस तरह से लोग आत्मदाह कर रहे हैं विधानसभा के सामने। शिक्षक, तमाम जो जितने भी हमारे, उनको नौकरी से हटाया जा रहा, सब प्राइवेट किया जा रहा है, सारी संस्था प्राइवेट, रोडवेज प्राइवेट, बिजली प्राइवेट, सब एयरलाइन प्राइवेट, सब प्राइवेट किया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है। अब बताइए हम लोग कैसे क्या करें, बताइए, इतने हम लोग बेरोजगार है, हर चीज़ है, कोई और नहीं है, रोज़ की महंगाई इतनी ज़्यादा है, कैसे क्या किया जाए बताइए, हर चीज़ परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा। नाम है सर आपका? मेरा नाम अफसार कुरैशी है। कैसे रहे योगी जी के कार्यकाल? देखिए, योगी जी के जो कार्यकाल से लगभग 58 महीना हो चुका है, उत्तर प्रदेश की जनता अस्त हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के लोग भीख मांगने के कगार पर आ गए हैं। जिस तरीके से योगी जी ने झूठा वादा किया था, भाजपा सरकार ने झूठा वादा किया था कि हम हर साल रोजगार देंगे 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों को, मुझे लगता है कि रोजगार तो छोड़िए, जो लोग अपना बिजनेस, अपना व्यापार कर रहे थे, वो लोग रोड पर आके खड़े हो गए हैं। वो तो कोरोना की महामारी आ गई तो उससे अर्थव्यवस्था जो है डगमगा गई, लोग बेरोजगार हो गए। उससे पहले सब ठीक चल रहा था। उससे पहले भी ठीक नहीं चल रहा था। कैसे आप कह सकते हो उससे पहले ठीक चल रहा था?
देखिए, कोरोना के बाद जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन हुआ है, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया बंद थी, तो इसमें सिर्फ इंडिया ऐसा देश है जहां इंडिया बंद होने के बाद यहाँ के लोग रोड पर आ गए, भीख मांगने के कगार पर आ गए। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं थी लोगों को रोज़गार देने का या लोगों को कंट्रोल करने का, कि लोगों को कैसे जो है बेरोज़गारी से जो उनको रोज़गार दिया जाए। अब मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलिए उससे रोज़गार मिलेगा, गैस वो नाली से गैस बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहें। ये प्रधानमंत्री जी अगर ऐसी बातें करेंगे तो एक प्रधानमंत्री के लिए ये बातें बहुत अजीब सी लगती है, बहुत अटपटी सी लगती है, शोभा नहीं देती है। तो कम से कम ये रोजगार की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अब जो चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव किन मुद्दों पर होंगे तो ये बता दें, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल लखनऊ आए, वहाँ वो ये बोल के चले गए पिछली सरकारों ने कब्रिस्तान और शमशान दिया, हम आके स्कूल और अस्पताल देंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा, जो इस बार पब्लिक जो वोट करेगी वो विकास के नाम पर वोट करेगी, और यहाँ की जो जनता है वो ये मन बना चुकी सबसे पहले कि झूठी सरकार को, ऐसी मक्कार सरकार को सबसे पहले उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकना है। और जो विकास करने वाली जो सरकार है, जो विकास करेगी, जो झूठ नहीं बोलेगी, जो धर्मवाद नहीं फैलाएगी, जो हिंदू मुसलमान नहीं करेगी, यहाँ की जनता उसको वोट करेगी। कौन है ऐसी सरकार? अखिलेश यादव की सरकार आएगी, बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार आएगी। 22 में अखिलेश साइकिल चलेगी, ठेला हो ये जौनपुर शहर में अखिलेश भैया, पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया आएंगे। क्योंकि सुनिए, सबको लेकर सबका आप क्या कह रहे हैं? सबका साथ, देखिए, समर्थन नहीं है, समर्थन नहीं है, समर्थन नहीं है, समर्थन है, समर्थन नहीं है, नहीं समर्थन नहीं है, समर्थन नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, समर्थन नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, समर्थन नहीं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में महिलाओं के साथ रोज बलात्कार, छिनैती हत्याएं डेली हो रही हैं, तो और कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी योजना खड़ी की है, और जिस तरीके से महिलाएं प्रियंका दीदी के साथ खड़ी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, यहाँ की महिलाएं चाहती हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। ये समझ गया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और कांग्रेस ने और प्रियंका गांधी ने मिलकर महिला वोट किस तरीके से हासिल किए जाए उसका काफ़ी इंतजाम कर रखा है। लड़की हूँ लड़ सकती को नारा दिया गया, और उसके बाद ये कहा गया कि महिलाओं को 40% टिकट दिए जाएंगे। साहब, आप सपा के समर्थक हैं, तमाम जातियों को गठजोड़ की आप बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को किस तरीके से आप अपने पास ला रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कन्या विद्याधन दिया गया, कन्याओं के लिए तमाम योजनाएं हैं, और सबके से जिस तरीके से प्रियंका गांधी महिलाओं की बात कर रही है, चाहे वो 40%। एक मिनट, मैं आप पे सवाल कर रहा हूँ, देखिए, कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी है वो एक महिला है, और उनसे अच्छा महिलाओं के बारे में कोई नहीं सोच सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है तो सबसे पहला काम यहाँ की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। इनके पास प्रियंका दीदी, तो इनके पास डिंपल भाभी है, हमारे पास भी डिंपल भाभी है। देखिए, 10-90 सुनिए, बच्चियों महिलाओं को सुरक्षित के लिए 10-90 बनाया गया। सुनिए, महिलाओं को सुरक्षित के 10-90 बनाया गया, और महिलाओं को कन्या विद्याधन दिया गया। कन्या सुनिए, लेकिन डिंपल भाभी जरूर है, लेकिन क्या कभी उन्होंने महिलाओं के लिए बात की? बिल्कुल किया। क्या जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जो उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, क्या डिंपल भाभी ने उनके बारे में बात की? अगर महिलाओं के लिए कोई आवाज उठा रहा है उत्तर प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में, वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी उठा रही हैं। और जिस तरीके से महिलाओं का विश्वास प्रियंका गांधी जीत रही है। किसने दिया था? अखिलेश यादव ने दिया था। ये कह रहे हैं जिस तरीके से प्रियंका दीदी आवाज उठा रही हैं, उस तरीके से अखिलेश भाई और डिंपल भाभी उठा रहे हैं। सुनिए, बिल्कुल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव महिलाओं, छात्रों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों सबका सम्मान करेंगे, सबको लेके चलेंगे, सबका हक देंगे, सबका 10-90 बनाया। सुनिए, कोई योजना थी 100 नंबर था ना, उसको बाबा ने बदल कर 12 कर दिया ना, तो 100 नंबर जाती थी, किसी यादव के यहाँ एक मुस्लिम की नहीं जाती थी।
जिसके सबके लिए थे, कोई भी योजना थी सारी बेरोजगारी भत्ता मिलता था, तमाम चीजें, नौकरी मिलती थी हर वर्ग को लिए, तमाम 10-90 किया। हाँ, लड़कियों को कोई नहीं। हाँ, और सुनिए पुलिस कांस्टेबल में भर्ती महिलाओं को क्या उन्होंने हर जगह मतलब अखिलेश यादव ने बच्चियों को, नौजवान छात्रों, गरीबों, सब हर वर्ग को लेकर चलने वाले अखिलेश यादव 22 में अखिलेश यादव की सरकार कोई रोक नहीं पाएगा। 350 से ऊपर सीट आएगी गठबंधन सरकार पर। सारे कुछ और लोग बात कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भाई हैं असलम भाई, ये सपा के वरिष्ठ नेता हैं और उम्मीद करता हूँ कि हमेशा ये ऐसे ही जज्बे के साथ अपनी पार्टी के साथ बने रहें और इनका जज्बा इसे कायम रहे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये विकास, अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास की होती तो 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको बाहर नहीं करती, इनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाती। कहीं ना कहीं गलती है इनकी, नहीं कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल हुई है। 35 साल से आप लापता हैं उत्तर प्रदेश से, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। बिल्कुल गलती हमारी थी और गलती पे पछतावा हुआ है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से कांग्रेस पर विश्वास बढ़ा है, जिस तरीके से लोगों की निगाह प्रियंका गांधी के ऊपर डटी हुई है, जिस तरीके से महिलाएं दोबारा आऊंगा, दोबारा आपके पास महिलाएं उनके साथ हैं। मुझे लगता है कि 2022 में हमारे कार्यकर्ता, सुनिए, जो मेरी सरकार थी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंत्री, हमारे विधायक अपनी योजनाओं को सही ढंग से पब्लिक में पहुंचाए नहीं, उसको बताए नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी झूठे जुमले में उसने गफलत कर दिया, वरना तो समाजवादी पार्टी सरकार है। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? एहसन सिद्दीकी। हम इन लोगों से ये पूछना चाहते हैं जो सपा के समर्थक हैं कि जो कह रहे हैं कि अखिलेश जी जो है सभी का विकास कर रहे हैं और सभी का साथ लेके, सभी को साथ लेके चल रहे हैं, तो इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ओवैसी में क्या कमी है? अच्छा, ओवैसी साहब में क्या कमी है? ओवैसी साहब का मैं सम्मान करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है, भारतीय जनता पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश से हटाना है, जितनी भी पार्टी है सेकुलर, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, सबका सम्मान किया जा रहा है, किसी को रोका नहीं गया, कोई ऐसे नहीं, कोई ऐसी रोक नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कह दिया हमारे। मैं एक सवाल कर लूं आपके पास, दोबारा आ रहा हूँ। ओवैसी साहब की अगर आप बात कर रहे हैं तो ओवैसी साहब एक बात बोलते हैं कि अगर योगी और मोदी हमेशा नहीं रहेंगे, योगी मोदी चले जाएंगे तो आपको हमसे कौन बचाएगा, ऐसी हिंदुओं से बात करेंगे, ऐसे भड़काऊ बयान जब ओवैसी साहब देंगे तो कैसे हम? आपकी बात बहुत सही है। 45 मिनट के भाषण को लेकर 45 सेकंड की स्क्रिप्ट काट के ये चीज़ दिखाई गई है। ये पहले देखना चाहिए कि उस भाषण में किसको क्या कहा गया है। अगर पुलिस वालों ने जो है जालिमाना हरकत की है और मुसलमानों के साथ जालिमाना हरकत की है, तो कोई भी ये चीज़ कहेगा कि भाई अगर ये नहीं रहेंगे योगी और मोदी तो फिर आपका क्या होगा। लेकिन हिंदू भाइयों के साथ ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। ये हाल में हमारे कस्बे में, हमारे हाल में, मैं इनसे कह रहा हूँ, हाल में मेरे कस्बे में नवाब भाई को फंसाया गया था, हम लोग से आगे बढ़ के हैं। इनकी पता नहीं थी, कोई की पता नहीं थी। चुनाव में कह रहे हैं, मैं किसी कोई नहीं, सुनिए कोई नहीं आता, रात बिरात हम लोग रहते हैं, पूरा सम्मान करते हैं और किसी को बुराई नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर सीए और एनआरसी और 3 तलाक पे अगर कोई बोला, लोकसभा में अगर कोई बोला सीए एनआरसी 3 तलाक पे, तो सिर्फ वो ऐसी बोले। आखिर अखिलेश जी, मायावती और सोनिया गांधी, राहुल गांधी कहाँ पर थे? चुप रहो, खुद नहीं गए, मैं तो लखनऊ में गया था, ये तो नहीं गए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो भाजपा हो, चाहे एमआईएम हो, चाहे सपा हो और चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, अगर कोई पार्टी सिर्फ हिंदुओं की बात करे, सिर्फ मुसलमानों की बात करे, धर्म की बात करे, जात की बात करे, ऐसी पार्टी को उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता को लात मार के भगा देना चाहिए। क्योंकि ये पार्टी ये हम भाइयों को बांटने का काम करती है। हमें वो पार्टी चाहिए जो यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम की बात करे, सिख ईसाई की बात करे, साथ मिलकर चलने की बात करे। हम उसको वोट करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे, हम उसका साथ देंगे। कोई भी पार्टी अगर हमको हिंदू मुसलमान में बांटना चाहती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ऐसी पार्टी को यहाँ की जनता लात मार देगी। जी भाई साहब, ओवैसी साहब खाली मुसलमानों की बात करें, आप सबका साथ सबका विकास की बात कहाँ करें?
गलत बात है। ओवैसी साहब हिंदुओं की बात ओवैसी साहब सभी को लेकर चल रहे हैं, हिंदुओं की बात कब करते हो? दलितों को लेकर चल रहे हैं, साथ में मुसलमानों को लेकर चल रहे हैं, हर वर्ग की बात कर रहे हैं ओवैसी साहब। अगर नारे तकबीर करते हैं जी, अल्लाहू अकबर करते देखिए हैं, जय श्री राम क्यों नहीं बोलते? नहीं, जय श्री राम तो भाई अपना अपना मजहब है, ऐसा कोई जबरदस्ती कोई किसी से नहीं बुलवा सकता। हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ आ गई फिर? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी अगर एक मेरे सवाल सुन ले फिर जवाब दीजिएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा देती है तो आप भी तो मन से अल्लाहू अकबर का नारा दे रहे हैं, तो अंतर कहाँ है फिर दोनों पार्टियों में? हमारा जो नारा है इस तरीके से नहीं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा दे रही है, सिर्फ जय श्री राम या राम जी जो है भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, ये हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ सभी के राम। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम बोले तो वो गलत है, आप अल्लाह अकबर बोले तो वो सही है? बिल्कुल, अल्लाह अकबर हम बोलते हैं तो हम अपनी यहाँ पर दूसरे एंगल से बोलते हैं, लेकिन आप जिस एंगल कौन डिसाइड करेगा? आप जो एंगल कौन डिसाइड चाहते हैं, आप जो एंगल दिखाना चाहते हैं वो एंगल नहीं है हमारा। बीजेपी की तरह कोई एंगल कौन डिसाइड करेगा? एंगल कौन डिसाइड करेगा? कौन सा एंगल है? हमारा एंगल कोई गलत एंगल नहीं है कि या कोई भड़काऊ तरीके से हम लोग बोला जाए नारा, इस तरीके से कोई नारा नहीं रहता। और रही बात ये कि जिस तरीके से हमारी कांग्रेस पार्टी कह रही है या समाजवादी पार्टी कह रही है, आखिर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन करने के राजी, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो लिंचिंग हुई है, आखिर अखिलेश जी, मायावती या राहुल गांधी क्यों इस पे नहीं बोल रहे हैं? मुसलमानों से इतना भय क्यों है? मोदी जी उत्तर प्रदेश में दूसरा शाहीन बाग बनाना चाहते हैं। एक दिल्ली में बना था और कह रहे हैं हम यूपी में आके शाहीन बाग बना देंगे, और अपने विधायक और अपने सांसद को मना कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट में मत जाइएगा शाहीन बाग। बताइए, आप कह रहे हैं कि लगातार ओवैसी साहब मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। इस देश में मुसलमानों को जिंदा मार दिया जाता है, लिंचिंग होती है, तबरेज को, पहलू को, अखलाक को, जुनैद को, सबको मारा जाता है। कितने परिवारों से मिलने गए ओवैसी साहब? सब MIM ने अपना डेलीगेशन जो है हर जगह भेजा है, और ओवैसी साहब हर मंच से लेकर हर जगह तक लड़ाई लड़ा है। सदन में अगर ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए सदन में आवाज उठा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। उसके लिए बता दिया ना हम, है ना, उसके लिए हम अभी खेतासराय में एक मसला हुआ था, इनके साथ भी हुआ था। मैं खुला कह रहा हूँ, मैं ही रहता हूँ, समाजवादी पार्टी की टीम मेरी जो है जिले से लेकर प्रदेश तक सब इनका भी साथ दिया। अभी जो जिनके साथ होता है हम लोग सबको लेके चलने का काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे भाई साहब। मैं फिर सुनिए, मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि सवाल ओवैसी साहब की बात एक कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि मैं किसी से इनकार नहीं किया हूँ, मेरे दरवाजे खुले हैं। राजभर जी आए, मौर्य जी आए, कश्यप आए, लोहार आए, कुर्मी आए, ओवैसी जी भी, सुनिए ओवैसी जब क्यों नहीं आते हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? बिल्कुल उत्तर प्रदेश का दरवाजा खुला है, वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको भय है, क्योंकि उनका समझौता भारतीय जनता पार्टी से उनका भय है। उनका भय है कि नहीं, हमारे सुनिए, हम बोलते हैं, हम अगर प्रशासन के खिलाफ बोलते हैं, मेरे पर मुकदमा हो रहा है, ये भड़काऊ बोलने क्यों मुकदमा नहीं हो रहा है? आज हम क्या बोल दिए क्यों? आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये आरोप कोई भी सिद्ध कर दे तो हर मुसलमान जो है MIM को चाहने बिना शर्त के आप सपा से गठबंधन क्यों नहीं कर लेते? आप 100 सीट मांग रहे हैं। हम लोग तो सपा से भी गठबंधन करने के लिए 100 सीट मांग रहे हैं, BSP से भी गठबंधन करने को तैयार हैं, सिवाय भाजपा को छोड़कर। 100 सीट मांग रहे हैं आप? ये किसने बता दिया कि 100 सीट मांग? हमने कहा, हमारी पार्टी ने कहा कि 100 सीटों पर तैयारी हो रही है, 100 सीटों पर लड़ने की बात नहीं हुई। अब रही बात ये कि अखिलेश ने साफ कह दिया है कि मैं MIM से और ओवैसी से कोई गठबंधन नहीं करूंगा। साहब का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, आप मीडिया की रिपोर्ट देख सकते हैं। हैदराबाद में 60 सीट पे लड़ रहे हैं और यहाँ आके 100 सीट। मैं प्रदेश का सचिव हूँ अल्पसंख्यक सभा का, मैं प्रदेश का सचिव हूँ, दूसरी मर्तबा हुआ हूँ। अखिलेश जी, मैं मुस्लिम हूँ ना, मुझे इतना बड़ा पद दिया है और जिम्मेदारी दी है सबको जोड़ने के लिए। मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी को, सुनिए भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश से जिस तरह से जुल्म हो रहा सभी के साथ, उसको उस्खाड़ फेंकने के लिए कोई भी पार्टी हो, छोटी दल जितने भी हैं, 2 दल छोड़कर जितने भी दल है, मेरा दरवाजा खुला है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप ये बताइए 2% राजभर जी है, 2% राजभर जी है, 19% वाले मुस्लिम जो है काम करते रहेंगे। अभी तो वो वहाँ भी जहाँ भी सुनिए, जहाँ से लड़ रहे थे, हैदराबाद में तो मुख्यमंत्री नहीं बने, हैदराबाद में तो मुख्यमंत्री नहीं बने, जहाँ पे है वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बने, अब हैदराबाद में क्यों मुख्यमंत्री नहीं बने? हैदराबाद एक मिनट आपसे एक सवाल है आपसे कि ओवैसी साहब के भाषण में
वो योगी जी और मोदी जी को कम टारगेट करते हैं। आप कह रहे हैं हम भाजपा को छोड़ के सबसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। आप अखिलेश को ज़्यादा टारगेट करते हैं, मोदी जी योगी को कम टारगेट करते हैं। हमारा मसला ये है कि हम मुसलमानों ने, चाहे वो 18% रहे हो चाहे 20%, हम मुसलमानों ने हमेशा अखिलेश का साथ दिया। तो जो जिसका साथ देगा उसी का विरोध करेगा। तो मुसलमान का साथ नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया। अरे यार, आपके लिए गोलियां चलवा दी राम सेवकों पे मुलायम सिंह यादव ने। उनको मुल्ला, वो टोपी लगा के घूम रहे, उनको मुल्ला मुलायम से नाम से। यही सारी चीजें हैं कि हम मुसलमानों ने उनको मुल्ला मुलायम का नाम दे दिया था। यही चीज है। 2012 को भी मुख्यमंत्री बनाया गया, 13 मंत्री बनाए गए। वो सब अपने लिए मुसलमानों के लिए नहीं बना। सपा सरकार ने सपा के लिए कुछ भी नहीं। सपा ने 2012 में 13 मंत्री बनाए। आप डिप्टी, एक मिनट, आपको एक बात बता दें, बीजेपी के अगर बी टीम आप कहा जाए तो सबसे पहले अखिलेश यादव हैं। अब आपको हम ये बता दें कि बीजेपी की बी टीम वो कैसे है, आप बता दें। आपको हम बता दें, शाहीन बाग भी गए। आप एक मिनट सुन लीजिए, हम बात बता रहे हैं आपको। पहले आपके सवाल का जवाब तो मैं दे दूं भाई साहब। हमारे ओम प्रकाश राजभर कितने % है? 2%। और वो कहाँ से आए? बीजेपी के में से निकल कर आए और उसके बाद अखिलेश ने उनको ले लिया। ठीक है, उसमें से आए, लेकिन बीजेपी से जो जा रहा है, बीजेपी से जो भी जाके निकल के जा रहा है, अखिलेश जी इसको ले ले रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब को, राजभर इसके पहले इनके साथ थे तो बीजेपी के नहीं थे। ओवैसी साहब के थे तो बीजेपी के नहीं थे। बीजेपी के नहीं थे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जहाँ की बात कर रहे हैं हम, यूपी की बात कर रहे हैं। हमारा गठबंधन बिहार में बीएसपी से भी था, लेकिन हम यूपी की बात कर रहे हैं। यूपीए 1, एक मिनट, यूपीए 1 और यूपीए 2 में ये मीम का गठबंधन कांग्रेस से रहा कि नहीं रहा? कहाँ पर? अरे दोनों बार रहा, यूपीए 1 में भी रहा, यूपीए 2 में भी रहा। देखिए, सेंटर से की बात नहीं, राज्य की बात कीजिए। आप राज्य की बात कीजिए, आप राज्य की बात कीजिए। और रही बात ये कि अब हमारे हक और हुकूक की लड़ाई है, हमारे हक और हुकूक की लड़ाई है। बिल्कुल दिलाएंगे, बिल्कुल दिलाएंगे। और लेना होगा। असलम आधी रात को साथ दिया, मैंने इनका साथ दिया। भाई हमारे हैदराबाद में जिस पार्टी से ये मिलकर सरकार बनाए हैं, और 3 तलाक पर जब बिल पास होता है तो इनकी पार्टी जो हैदराबाद में जिससे मिली है, जो मुख्यमंत्री वहाँ की गठबंधन का, उसका सपोर्ट कर रहा है। और ये कह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। कहाँ विरोध कर रहे हैं? 3 तलाक वाले बिल पे देख लिया लोकसभा में, सपोर्ट किया कि नहीं किया? ये बदलाव चाहते, बदलाव। अखिलेश यादव जिंदाबाद। क्या नाम? मेरा नाम दीपक भैया। जय अखिलेश, जय अखिलेश। 2022 में भाजपा सरकार फिर बनेगी। अखिलेश यादव। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट दिखाओ। क्या नाम बताए? दीपक। पूरा नाम? दीपक सोनकर। दीपक सोनकर। भाजपा की सरकार दोबारा आएगी? जी आएगी। क्या कर दी भाजपा? भाजपा बहुत से रोड बनवाया, राशन मुक्त बांटा, बिजली दी गांव में। गाँव का बिजली है जी भाई साहब। 16 घंटा थी, अब तो 22 घंटा बिजली मिल रही है आज। 22 में किसकी सरकार? सरकार तो देखो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब की बार MIM को वोट दिया जाएगा। मीम को वोट दिया जाएगा। किसकी सरकार भाई साहब? अखिलेश भैया की सरकार बननी चाहिए बस। किसकी सरकार? अखिलेश यादव की सरकार। किसकी सरकार? अखिलेश यादव की। चलिए ठीक है। तो फिलहाल खेतासराय में मौजूद है, विधानसभा सदर है। आप लोगों ने सभी लोगों को सुना कि यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं, और बीते योगी सरकार के कार्यकाल से कितना खुश हैं और कितना नाखुश हैं। हालांकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो मीम और सपा में, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो समाजवादी का कोर वोटर है मुसलमान, उसको काटने का काम जो है ओवैसी साहब कर सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। अखिलेश के वो जुनून जो है वो आप देखते रहते हैं हमेशा। तो फिलहाल खेतासराय से ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। जुड़े रहे हमारे साथ, देख रहे सुनामी। तब तक नमस्कार, खुश रहे, स्वस्थ रहे।